नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं मध्य प्रदेश वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी अगर अभी नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है? ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे आपका कालाहारी, तवेरनॉस रेगिस्तान, आटाकामा रेगिस्तान या गोबी रेगिस्तान। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आटाकामा रेगिस्तान। दोस्तों, ये एक शुष्क रेगिस्तान है। तो आंसर होगा थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, आटाकामा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, शासकों के साथ शिलालेख का मिलान करना है। जैसे चंद्रगुप्त, स्तंभगुप्त, प्रवरसेना द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम। तो इनका जो शिलालेख है वो आपको मिलान करना है। जैसे पहला शिलालेख दिया गया है मंदसौर स्तंभ शिलालेख। कौन से शासक का है ये आपको बताना है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका कुमारगुप्त प्रथम का। मंदसौर स्तंभ शिलालेख कुमारगुप्त प्रथम का हो जाएगा। ठीक है। ये फिर सेकंड है मेहरौली स्तंभ शिलालेख। दोस्तों, मेहरौली स्तंभ शिलालेख जो है वो है किनका? चंद्रगुप्त का। तो दूसरे का हो जाएगा ए। थर्ड है भीतरी स्तंभ शिलालेख। तो ये है आपका स्कंदगुप्त का। तो थर्ड का बी हो जाएगा। और फोर्थ है चामक कॉपर प्लेट। तो ये हो जाएगा आपका प्रवरसेना द्वितीय का। ठीक है, एक बार और देख लें। मंदसौर स्तंभ शिलालेख कुमारगुप्त प्रथम का, मेहरौली स्तंभ शिलालेख चंद्रगुप्त का, भीतरी स्तंभ शिलालेख स्कंदगुप्त का और चामक कॉपर प्लेट शिलालेख प्रवरसेना द्वितीय का। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, FII का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, FII का पूर्ण रूप है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जितने भी फुल फॉर्म देखेंगे वो आपको ध्यान रखना है क्योंकि फुल फॉर्म 2 से 3 जरूर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त मानदंड जो एक शिक्षण पद्धति के चयन को निर्धारित करता है वह बताएं। ऑप्शंस है विषय वस्तु की प्रकृति, कक्षा का वातावरण, संसाधनों की उपलब्धता या शिक्षक की अक्षमता। आंसर होगा विषय वस्तु की प्रकृति। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक मंदिरों के निर्माण में वेशर शैली निम्न द्वारा विकसित की गई। ऑप्शंस है पल्लव, चालुक्य, गुप्त या मौर्य। तो संरचनात्मक मंदिरों के निर्माण की बात हो रही है जिसमें वेशर शैली जिसे वेशर शैली द्वारा विकसित की गई। तो वो आंसर हो जाएगा वो है चालुक्य द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकेंड, चालुक्य। अगला क्वेश्चन है, विकास मानव जीवन के सभी समय और चरणों में एक बताना है आपको और नॉन स्टॉप प्रक्रिया है। क्या है? क्या एक सतत और नॉन स्टॉप प्रक्रिया है, एक समान और नॉन स्टॉप है, या महत्वपूर्ण और नॉन स्टॉप है, या फिर सामान्य? तो आंसर होगा एक सतत। दोस्तों, कंटिन्यूअस और नॉन स्टॉप प्रोसेस है विकास मानव जीवन के सभी समय और चरणों में से एक। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को कुछ विशिष्ट समयावधि के लिए छोटे समूहों में विभाजित किया जाता है और दिए गए मुद्दे या विषय पर विचार विमर्श कराया जाता है। यह पद्धति क्या कहलाती है? ऑप्शंस हैं बुद्धियोत्तेजक अर्थात ब्रेनस्टॉर्मिंग, सेकंड वर्क सेशन या गुंजन सत्र, थर्ड परिचर्चा या वाद विवाद। आंसर होगा ये कहलाता है दोस्तों गुंजन सत्र, जिसमें छात्रों को कुछ विशिष्ट समयावधि के लिए छोटे समूह में विभाजित किया जाता है और दिए गए मुद्दे या विषय पर विचार विमर्श कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि निम्न के लेखक थे। ऑप्शंस हैं अष्टाध्यायी, महाभाष्य, 10 कुमार चरित या मृक्ष कटिका। पाणिनि की बात हो रही है दोस्तों, ये लेखक थे अष्टाध्यायी के। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अष्टाध्यायी। अगला क्वेश्चन है,
व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीकों में कौन सा व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है? व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीकी की बात हो रही है। इसमें दोस्तों किया जाता है अप्रकट व्यवहार का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन, सिक्किम को भारतीय संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? सिक्किम की बात हो रही है, भारतीय संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा इसे दिया गया। ऑप्शन से जैसे आप देख लें 1985, 75, 70 या 80, तो इससे सन 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, चर्चा के किस बिंदु पर सामाजिक विज्ञान विशुद्ध विज्ञान से भिन्न होता है? ऑप्शन हैं जटिलता की मात्रा, पुनरावृत्ति और द्विरावृत्ति, वैधता और विश्वसनीयता, पूर्व कथन के लिए उपायों, मापों की परिशुद्धता। तो आंसर होगा पूर्व कथन के लिए उपायों या मापों की परिशुद्धता। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट और वराहमिहिर किस युग से संबंधित है? ऑप्शन है कुषाण, हर्ष, गुप्त या मौर्य। तो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे गुप्त वंश से संबंधित है आर्यभट्ट और वराहमिहिर। अगला, 8वीं शताब्दी में किस तोमर शासक ने लालकोट अर्थात दिल्ली के किले बंद शहर की स्थापना की थी? जो कि दिल्ली में है लालकोट, उसके किले बंद शहर की स्थापना की। ऑप्शन है अनंगपाल, लखनपाल, तेजपाल या मदनपाल। तो आंसर होगा यहाँ पे अनंगपाल ने स्थापना की लालकोट के किले बंद शहर की। 958 से 1003 ईस्वी तक कश्मीर की शक्तिशाली महिला शासक कौन थी, बताना है आपको। ऑप्शन है जैसे कौरवकी, प्रभावती, दिद्या या रुद्रमा। तो आंसर होगा दिद्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी या ओकोलॉजी शब्द का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है रॉबर्ट विटकर, एर्नस्ट हैक्केल, चार्ल्स डार्विन या आर्थर टेंसले। इसका सही उत्तर है आपका एर्नस्ट हैक्केल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में अष्टांग समग्र अर्थात चिकित्सा की 8 शाखाओं का सारांश के लेखक कौन है? ऑप्शन है बागभट्ट, भर्तहरि, चरक या सुश्रुत। आंसर होगा बागभट्ट। नेक्स्ट, प्रारंभिक मध्यकाल में लख वक्स या सैकड़ों हजारों का दाता की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन है बलबल, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज, तुगलक। तो दिए गए ऑप्शन में से आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्हें लाख वक्स की उपाधि दी गई। धर्मत का युद्ध किन के बीच हुआ था, बताना है आपको। ऑप्शन हैं आपका औरंगजेब और दारा सिकोह। दूसरा ऑप्शन बाबर और इब्राहिम लोधी। तीसरा अकबर और जहांगीर। चौथा अकबर और राजपूत। आंसर होगा औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच धर्मत का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, MOOC का तात्पर्य बताएं या फुल फॉर्म बताएं, यहाँ पे पूछा गया है। तो आंसर होगा इसका M फॉर मैसिव, O फॉर ओपन, O फॉर ऑनलाइन, C फॉर कोर्सेस। तो हो जाएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कौन से संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों की एक सूची जोड़ी गई? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 39वां, 47वां या 44वां। आंसर है 42वां संविधान संशोधन के जरिए मौलिक कर्तव्यों की एक सूची जोड़ी गई। नेक्स्ट, विलियम द्वारा अपरदन को क्या कहा जाता है? विलियम द्वारा अपरदन को बताना है कि क्या कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं जल जगर्तन, गुह्यकायन, अपघर्षण या संक्षारण। तो दोस्तों इसे कहा जाता है अपघर्षण। अगला क्वेश्चन है, रामसर स्थल वे क्षेत्र हैं जिन्हें आर्द्र भूमि के लिए संरक्षित किया जाना है। भारत में पहला रामसर स्थल कौन सा है, बताना है आपको। ऑप्शंस हैं जैसे लोकटक झील, चिल्का झील, वेम्बनाड
और कोलेरू झील। तो आंसर है यहाँ पे चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है, ऐसा पाठ्यक्रम सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है जो बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार अपनी विषय वस्तु और पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन लाता है? ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत या अग्रदर्शिकता का सिद्धांत। तो आंसर है लचीलेपन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा गति पद्धतियों के शिक्षक की मानसिक और भावनात्मक कल्पना है। बताना है यहाँ पे वर्षीय योजना, वार्षिक योजना, पाठ्य योजना, इकाई योजना या संसाधन योजना। तो आंसर होगा इसका पाठ्य योजना, लेसन प्लान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, CH हनुमंतराव की अध्यक्षता वाली समिति जो कि 1984 में बनी थी, इनको किस स्तर के नियोजन के लिए पद्धति विकसित करने का मुद्दा सौंपा गया? ऑप्शन है जिला स्तरीय, ग्राम स्तरीय, राज्य स्तरीय या ब्लॉक स्तरीय। तो आंसर है जिला स्तरीय। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारत में राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को काफी हद तक कम कर दिया और उन्हें भाषाई रेखाओं के साथ व्यवस्थित किया? ऑप्शन से राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, राज्य पुनः अनुक्रमण अधिनियम 1959, राज्य पुनः अनुक्रमण अधिनियम 1963 या राज्य पुनर्रेखन अधिनियम 1957। तो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। दोस्तों, अगर वीडियो क्लियर ना शो हो रहा हो तो आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है राइट साइड में और वहाँ से अपने क्वालिटी जो है बढ़ा लेनी है, उससे वीडियो एकदम क्लियर दिखेगा। साथ ही चाहे तो आप प्ले जो है आपका स्पीड जो है कर सकते हैं इसको, और फटाफट 1 से 2 बार अब ये वीडियो ज़रूर देखनी है आपको। देखें, पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या निर्देशात्मक उद्देश्य लिखने के लिए कोई मानदंड नहीं है? ऑप्शन है शिक्षार्थी की विशिष्टता, विद्यालय के माहौल की प्रकृति, शिक्षार्थी का प्रदर्शन या निर्देशात्मक उद्देश्यों की पर्याप्तता। आंसर है विद्यालय के माहौल की प्रकृति जो है निर्देशात्मक उद्देश्य लिखने के लिए मानदंड नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शिक्षण का कौन सा प्रतिमान सामाजिक अंतःक्रिया परिवार से संबंधित है? ऑप्शन है पूछताछ, प्रशिक्षण प्रतिमान, अनिर्देशित शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम आयोजक प्रतिमान या साझा अधिगम प्रतिमान। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा प्रतिमान सामाजिक अंतःक्रिया, क्या सामाजिक अंतःक्रिया परिवार से संबंधित है। अंतःक्रिया की बात हो रही है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, साझा अधिगम प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? ऑप्शन है तराइन का युद्ध, खानवा का युद्ध, बक्सर का युद्ध या पानीपत का युद्ध। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका पानीपत का युद्ध। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में जैन धर्म की शुरुआत करने का श्रेय किस जैन संत को जाता है? ऑप्शन है स्थूलभद्र, इंद्रभूति, भद्रबाहु या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा भद्रबाहु। दोस्तों, दक्षिण भारत में जैन धर्म की शुरुआत करने का श्रेय जैन संत भद्रबाहु को जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थूलबाहु द्वारा प्रथम जैन परिषद कहाँ बुलाई गई थी? ऑप्शन है काशी, वैशाली, वल्लभी या पाटलिपुत्र। तो आंसर होगा पाटलिपुत्र। स्थूलबाहु द्वारा प्रथम जैन परिषद जो बुलाई गई थी वो है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान शिक्षक छात्रों में सकारात्मक परिणामों को कैसे प्रभावित कर सकता है? ऑप्शन है व्याख्यान पद्धति के माध्यम से छात्रों को अविकल रखकर, दूसरा कक्षा के अंदर और बाहर सामूहिक अधिगम को अपनाकर, सामाजिक श्रेष्ठता वाले स्वतंत्रता सेनानियों पर कथावाचन पद्धति के माध्यम से, या फिर
युगों से युद्धों और संघर्षों के शिक्षण के माध्यम से। तो आंसर होगा यहाँ पे पूछा क्या गया है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षक छात्रों में सकारात्मक परिणामों की बात हो रही है, सकारात्मक परिणामों को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो कक्षा के अंदर और बाहर सामूहिक अधिगम को अपनाकर। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत के राज्य क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे? ऑप्शन है 141, 134, 144 या 114। आंसर है 144। अनुच्छेद में कहा गया कि भारत के राज्य क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। नेक्स्ट, कांशीराम के नेतृत्व में कौन सी राजनीतिक पार्टी गठित हुई थी? ऑप्शन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या बहुजन समाज पार्टी। बात हो रही है कांशीराम के नेतृत्व की। दोस्तों के नेतृत्व में जो राजनीतिक पार्टी गठित हुई वो है बहुजन समाज पार्टी। नेक्स्ट, नाबार्ड का पूर्ण रूप बताएं। फुल फॉर्म बताना आपको नाबार्ड का, NABARD का। एन फॉर नेशनल, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म बता देते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, किसमें माना गया कि सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्यों अर्थात स्वतंत्रता, विश्वास, आपसी सम्मान की मजबूत भावना पैदा करने और छात्रों को एक महत्वपूर्ण नैतिक और मानसिक ऊर्जा पैदा करने की जिम्मेदारी निभाता है, जो उन्हें इन मूल्यों को खतरे में डालने वाली सामाजिक शक्तियों के लिए सतर्क करता है? तो बताना है वो कौन सा आयोग है। तो आंसर होगा वो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 में ये माना गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बेरोजगारी एक प्रकार की बेरोजगारी है जिसमें कर्मचारी नई नौकरियों की तलाश कर रहे हैं और एक अस्थायी अवधि के लिए वे बेरोजगार रहेंगे? तो वो कहलाएगी फ्रेंड्स अस्थायी बेरोजगारी। नेक्स्ट, एक प्रक्रिया जिसमें देश भर में विभिन्न कृषि वस्तुओं के संयोजन, भंडारण, परिवहन, पैकेजिंग और वितरण शामिल होते हैं। तो आंसर हो जाएगा कृषि विपणन। कृषि विपणन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश भर में विभिन्न कृषि वस्तुओं के संयोजन, भंडारण, परिवहन, पैकेजिंग और वितरण शामिल होते हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार की वित्त मंत्रालय के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? ऑप्शन है रघुराम राजन कौशिक बसु, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम या अरविंद सुब्रमण्यम। तो आंसर होगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? आपको कमेंट में बताना है कौन है वर्तमान गवर्नर। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण तकनीकों को सर्वप्रथम किसने अपनाया? ऑप्शन है ड्वाइट W एलन, ड्वाइट वाल्डो या माइकल ब्राउन या फिर स्टैनली जॉन। आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ड्वाइट W एलन ने सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी को सबसे पहले अपनाया। नेक्स्ट, भारत में दुग्ध पुरुष का उपनाम किसे दिया गया? ऑप्शन दिए गए हैं, पहला स्वामीनाथन, संवासिवान, वर्गीज कुरियन या हीरालाल चौधरी। तो आंसर होगा वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से अपनाई गई थी? ऑप्शन है चीन, इंग्लैंड, सोवियत संघ या अमेरिका। तो सही उत्तर है सोवियत संघ अर्थात रूस से अपनाई गई भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा। नेक्स्ट, अमूल AMUL का पूर्ण रूप बताएं। दोस्तों इसका पूर्ण रूप है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, किस आयोग में एक सर्वोच्च भारतीय सरकारी निकाय है, मतलब कौन सा आयोग है जो एक सर्वोच्च भारतीय सरकारी निकाय है जो सरकारी भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए
1964 में बनाया गया था। तो आंसर होगा केंद्रीय सतर्कता आयोग, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, एक जिले में आपराधिक मामलों के लिए सबसे उच्च न्यायालय कौन सा है? एक जिले की बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे उच्च न्यायालय है सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, कोर्ट ऑफ द सेशन जज, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अधिगम के लिए एक शिक्षार्थी को सहज रूप से प्रेरित करता है? ऑप्शन है अत्यधिक गृहकार, प्रोत्साहन, सरल सवाल या विषय में रुचि। तो सहज रूप से प्रेरित करता है दोस्तों विषय में रुचि, इंटरेस्ट इन द टॉपिक। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या नेल्सन मंडेला। तो आंसर हो जाएगा इसका महात्मा गांधी। इनके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट किस पार्टी की सदस्य थी? ऑप्शन है गदर पार्टी, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, थियोसॉफिकल सोसाइटी। विद्यालय में मार्गदर्शन सेवाओं की मुख्य भूमिका कौन निभाता है? ऑप्शन है माता पिता, प्राचार्य, परामर्शदाता या सामाजिक अध्ययन शिक्षक। तो आंसर होगा परामर्शदाता या काउंसलर जो है विद्यालय में मार्गदर्शन सेवाओं की भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीखते 44 अर्थात रोरिंग 40 दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पवन को दिया गया नाम है, जो निम्नलिखित में से किस हवा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, पूर्वीय पवन या मानसून पवन। आंसर होगा पछुआ पवन। नेक्स्ट, सर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स को निम्नलिखित में से किस आधुनिक राष्ट्र का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, साइप्रस, वेटिकन सिटी या सिंगापुर। आंसर है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात या तूफान भूमध्य रेखा के लगभग 50 N और S के भीतर विकसित नहीं होते, क्योंकि आपको वजह बतानी है, क्योंकि दोस्तों कॉरियोलिस प्रभाव बहुत कमजोर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं बहती, आपको बतानी है। ऑप्शन है तुंगभद्रा, नर्मदा, मांडवी, साबरमती। तो इसमें से तुंगभद्रा जो है नहीं बहती, कहाँ? अरब सागर में। अगला, फरवरी 2011 में शुभारंभ किया गया बल्लारपदम टर्मिनल जो कंटेनर पोतांतरण तथा ट्रांसशिपमेंट सुविधा है, यह निम्नलिखित पोर्ट में से किसका एक हिस्सा है? ऑप्शन है कोचीन बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह या इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा कोचीन बंदरगाह। नेक्स्ट, वृक्ष वलय या ट्रेयरिंग के पैटर्न के विश्लेषण के आधार पर वृक्ष कालानुक्रमिकी डेटिंग का वैज्ञानिक तरीका है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के एक वृक्ष में वलयों का विश्लेषण करना सबसे आसान होगा? ऑप्शन है शीतोष्ण कटिबंध, टैगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन या ध्रुवीय टुंड्रा। आंसर होगा टेम्परेट जोन अर्थात शीतोष्ण कटिबंध।